इस वक्त पाकिस्तान के हालात देखकर ऐसे मालूम होता है कि जैसे पाकिस्तान के चीफ जस्टिस और हमारी सहाफ़ी बरादरी आमने सामने आ चुके हैं और अब एक दूसरे के बारे में जिस तरह की बातें कर रहे हैं, जिस तरह एक दूसरे के ऊपर अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं, जिस तरह एक दूसरे के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, एक दूसरे को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। यकीन जानिए कि ऐसे लगता है कि माजी के अंदर कभी भी पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट है उसके दरमियान और जो पाकिस्तान के सहाफ़ी और बड़े बड़े सहाफ़ी हो उनके दरमियान इस कदर तनाज़ात हो या इस कदर वो एक दूसरे के सामने खुलकर आए हुए हों। कुछ बड़े अहम 13 ट्वीट्स हैं जो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। 13 बातें, 13 खबरें ऐसी सामने आई जो मैं आपको बताऊंगा तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त चल क्या रहा है और मैं आपको क्या बात समझाना चाहता हूं ताकि आपको पता चले कि हमारे मुल्क के हालात जो है वो किस कीमत में जा रहे हैं। ये सबसे पहले देखें, रऊफ हसन का ट्वीट आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रहा है। इन्होंने कहा 6 जजिस के खत में 4 अहम बड़े बड़े मुल्जिमान नामजद किए गए हैं, जिनमें सबसे पहले काजी, बाद में एस्टेब्लिशमेंट, मैंडेटेड चोर हुकूमत और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक शामिल हैं। अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर सोहराब बरकत का ट्वीट चल रहा है। इन्होंने लिखा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम जजिस को इन तस्वीर के साथ ये खतूत भेजे गए हैं। यार ये अभी तक इंडियन फिल्में देखते हैं, वो भी 80 की दहाई के। अब वो ये किस स्टिकर का या किस उसकी बात करें तस्वीर की, वो आप इनकी जो तस्वीर लगी हुई है सैराब भाई की, इसके साथ आप देखें कि वो एक जो खोपड़ी है और फिर उसके नीचे 2 हड्डियां हैं, बेसिकली शायद उस तस्वीर की ये बात कर रहे हैं। अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब का ट्वीट चल रहा है। उन्होंने जो बात की थी वो चलिए, उन्होंने कहा आजकल सिलेक्टिव रिपोर्टिंग होती है और कभी तो सफेद झूठ होती है, इसलिए हम अपना यूट्यूब चैनल चलाएंगे। अब बात यह है कि काजी साहब को कैसे पता है कि सिलेक्टिव रिपोर्टिंग होती है, काजी साहब को कैसे पता है कि यूट्यूब के ऊपर झूठ बोला जाता है, काजी साहब को कैसे पता है कि अब हमें भी अपना यूट्यूब चैनल बनाना पड़ेगा, जब काजी साहब वो ये देखते ही नहीं है, जब काजी साहब मीडिया ही नहीं देखते। काजी साहब ने कितनी मरतबा यानी कि कहा है कि जी मैं तो मीडिया ही नहीं देखता, मैं तो टीवी ही नहीं देखता, मैं तो सोशल मीडिया ही नहीं देखता, मैं तो यूट्यूबर्स को ही नहीं देखता, मैं तो किसी व्लॉग को ही नहीं देखता, मैं तो किसी वॉइस ओवर को नहीं देखता। यानी कि काजी साहब इनका ये बयान ऑन द रिकॉर्ड है कि भाई ये मैं तो मीडिया से बड़ा कटा हुआ हूं। तो काजी साहब को कैसे पता चला कि आजकल सिलेक्टिव रिपोर्टिंग होती है? काजी साहब को कैसे पता चला कि आजकल सफेद झूठ है? काजी साहब को कैसे पता चला कि अब अपना यूट्यूब चैनल बनाना है? अच्छा, यानी कि मतलब काजी साहब ने जो सिलेक्टिव रिपोर्टिंग है और जो सफेद झूठ है उससे इंस्पायर होकर अपना यूट्यूब चैनल बनाने और उसको चलाने की बात की है। अच्छा, अब ये आपकी स्क्रीन के ऊपर मोहसिन बेग का ट्वीट चल रहा है। इन्होंने लिखा, लावा फटने को है क्योंकि 25 करोड़ अवाम की सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। जिस दिन ये अवामी लावा फट गया तो याद रखें, ना तो कोई इदारा बचेगा, ना ही ये निज़ाम वापस आएगा। इससे पहले कि देर हो जाए, तमाम स्टेक होल्डर्स होश के नाखुन लें, मुल्क और अवाम का सोचें। अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर शेर अफजल मरवत की बात चल रही है। उन्होंने कहा, इमरान खान की जो सजा मुअत्तल हुई उसकी वजह से पूरी हाई कोर्ट को धमकी दी है। ये दहशतगर्दी की वारदात है जिसकी हम मजम्मत करते हैं। अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर इमरान रियाज भाई का ट्वीट चल रहा है। इन्होंने लिखा, जमात इस्लामी और JUI ईद के बाद तहरीक चलाने का ऐलान कर चुके हैं, जबकि PTI ने पहले से ऐलान किया है। अगर पंजाब में TLP को भी बात समझ आ जाए तो बहुत बड़ी तहरीक बन जाएगी। अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर इमरान रियाज भाई की एक और बात चल रही है, ट्वीट चल रहा है। उन्होंने कहा, जब बाहर था तो कहते थे नशा करता है, गिरफ्तार हुआ तो ब्लड टेस्ट होगा, पोल खुल जाएगा, 2 दिन नहीं निकाल पाएगा, वगैरह वगैरह। अब गिरफ्तार है तो कहते हैं कि रोजा नहीं रखा और खाना भी ज्यादा खा गया। ओ प्रोपोगेंडा मशीनों, कहीं तो ब्रेक लगाओ यार। अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर जाहिद अहमद नामी सारिफ का एक ट्वीट चल रहा है। उन्होंने लिखा, इमरान खान का इंकशाफ, ब्रेकिंग न्यूज, मेरी बीवी के साथ जो किया गया वो खतरनाक है। शहबाज शरीफ के खिलाफ तमाम गवाहान हार्ट अटैक की वजह से मारे गए, चंद माह में सबकी मौत हो गई। मुझे डराने के लिए बुशरा बीबी को जहर दिया जा रहा है। बुशरा बीबी को जहर दिया जाएगा तो क्या मैं खामोश बैठूंगा? इमरान खान की अडियाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू। अब ये काशिफ अब्बासी का ट्वीट आपके सामने चल रहा है जो बड़ा दिलचस्प है। कहते हैं, तसव्वुर करें कि आप दरख्वास्त लेकर जाएंगे, मेरा बंदा चुप के ले गए ने, आगे से जज कहे कोई गल नहीं, मेरा भी चुप के ले गए ने। ये यानी कि सिचुएशन जो पाकिस्तान के अंदर इस सिचुएशन बनी हुई है, पाकिस्तान के अंदर जो हालात है, यानी कि ये पाकिस्तान के जो बड़े बड़े सहाफ़ी हैं, पाकिस्तान के जो चीफ जस्टिस साहब हैं, वो ये बातें करें और आजकल बिल्कुल आमने सामने आए हुए। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के जो सहाफ़ी हैं इस मकाम पर वो गलत हैं या जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है इस मकाम के ऊपर वो खता के ऊपर हैं, यानी कि इज्तिहादी खता कर रहे हैं? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन के अंदर हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना हरगिज़ मत भूलिएगा।